व्यूअर्स, आप देखना शुरू कर दिए आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो आपके लिए है वह एक बिग ब्रेकिंग के साथ है और इस बिग ब्रेकिंग में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा जो बीपीएससी ट्री फर्स्ट फेज के रिजल्ट से संबंधित और ज्वाइनिंग से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट छन कर आ रही है उसको हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ यदि आपका अनुमान है कि कट ऑफ में हम आ जाएंगे और हमारा रिजल्ट हो सकता है, तो आपको किन किन कागजातों को और क्या क्या ज़रूरी चीज़ों को तैयार करके रखना होगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है और रिजल्ट के साथ साथ तुरंत ही आपको ज्वाइनिंग भी देने की बात हो रही है। तो आज के वीडियो में सभी चीज़ों पर एक एक करके हम लोग अपडेट होंगे। तो यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी इस बहाली या छात्र अभ्यर्थी से संबंधित हर एक एक खबर से आप अपडेट रहेंगे। तो देखिए, जो अपडेट है वह है कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। और पत्र जो लिखा है वह बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी, यानी बीपीएससी ट्री फर्स्ट फेज की जो परीक्षा हुई थी, उसके आगे के कार्रवाई के संबंध में है कि क्या उसमें अपडेट है। तो उन्होंने कहा है कि आप अवगत हैं कि माह अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी और उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित होने की आशा है। इन्होंने पत्र में शीघ्र ही लिखा है, लेकिन इसका भी खुलासा हो चुका है कि आखिर यह जो है रिजल्ट कब आएगा। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह लेटेस्ट न्यूज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से यह जो है खुलासा हो रहा है कि कब रिजल्ट आएगा। तो यह जो विभिन्न जिलों में तैयारी चल रही है इस बहाली के संबंध में, उसी में से एक गया जिला का यह पत्र है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में 10/10/2023 को बीपीएससी का परिणाम घोषित किया जाना निर्धारित है। यानी शिक्षा विभाग का जो वीसी होता है उसमें सभी डीओ को यह सूचना दी गई है कि 10 अक्टूबर को बीपीएससी का परिणाम घोषित किया जाएगा। उसकी चर्चा डीओ के इस कार्यालय आदेश पत्र में हुआ है और साथ ही आदेश किया गया है कि चूँकि यह रिजल्ट 10 अक्टूबर को आ जाएगा, इसलिए किस विद्यालय में किस विषय की क्या रिक्ति थी उसको तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और इसकी तैयारी के लिए लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर डीसी लेखापाल डीआरपी को जो है प्रतिनियोजन किया गया है 7 तारीख से लेके अगले आदेश तक। और वह जो है पत्र वायरल हुआ है और इस पत्र के वायरल होने के साथ ही डेट का खुलासा हो चुका है कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। तो 10 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा किसका? तो 10 अक्टूबर को यदि रिजल्ट आ रहा है तो सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आएगा, यानी 9 to 10 और 11-12 शिक्षकों का आएगा। और रिजल्ट लगभग फाइनल तैयार ही था, लेकिन चूँकि 1 to 5 के शिक्षकों में बीएड और डीएलएड के मामले में बीएड वाले को लेकर स्पेशल लीव पिटीशन में एसएलपी में जो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिसकी सुनवाई जो है 9 अक्टूबर को होने जा रही है, इसी चलते जो है यह जो है रिजल्ट में देरी हुई थी, जो 9 अक्टूबर को एक हियरिंग में ही लगभग यह तय हो जाना है। उसके बाद लगभग 15 तारीख के आसपास में प्राइमरी का भी 1 to 5 का भी रिजल्ट आने का संभावना है। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट का तिथि छन कर आ रहा है वह 10 अक्टूबर आ रहा है। हालांकि वीसी में 10 अक्टूबर कहा गया है, लेकिन किसी कारणवश इसमें 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। यह 10 को न आकर 11 को आए, 12 को आए, लेकिन यह जो है 10 से 12 तक रिजल्ट आ जाना है, यह एकदम तय माना जा रहा है। और उसके बाद एक और जिले का पत्र यदि हम लोग देख लें
तो यह है भागलपुर जिले का, ये भी डीओ के जो है कार्यालय का आदेश है, जिसमें साफ कहा गया है इसमें भी कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का जो वीसी हुआ था उसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया गया है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी ट्री की परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट तुरंत आएगा, और इसका जो है ज्वाइनिंग यानी सफल अभ्यर्थियों का योगदान का प्रक्रिया भी दुर्गा पूजा के अवकाश के पूर्व शुरू हो जाएगा। यानी रिजल्ट देने के तुरंत बाद आपको योगदान कराने की तैयारी है। वो अभी हम लोग ऊपर में फिर से पत्र को देखेंगे कि के पाठक इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, और के पाठक ने छुट्टी के बाद आते ही बीपीएससी ट्री बहाली को लेकर मोर्चा संभाल लिया है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि 4 से 5 दिनों के अंदर रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। कैसे कहाँ दी जाएगी उसको भी हम आज के अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ ही साथ यदि आपका रिजल्ट आता है तो किन किन चीज़ों पर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है उस पर भी हम विस्तृत इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें भागलपुर के डीओ के द्वारा आदेश किया गया है कि जो भी जिला शिक्षा अधिकारी के कोषांग हैं, सभी जिला कार्यक्रम के जो डीपीओ के कोषांग है या बीओ का ऑफिस है या ब्लॉक का शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी ऑफिस है, उनके सभी प्रकार के छुट्टी जो है कर्मियों के लिए रद्द कर दिए गए हैं, ताकि इस जो है बहाली के रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं हो, इसलिए छुट्टी भी रद्द किया गया है। यानी बहुत ही जल्द आनन फानन में इस रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, इसलिए छुट्टी तक रद्द है। और गया जिले में डेट भी बता दिया गया है और यहीं से डेट वायरल हुआ है। अब हम लोग बात कर लें कि यदि रिजल्ट 10 तारीख को आ जाता है तो उसके बाद के लिए क्या क्या आदेश है। तो लिखा गया है कि परिणाम घोषित होने के पश्चात शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान एवं अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इस हेतु सभी डीएम से अनुरोध किया गया है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयन करें जहां औसतन 2 से 3 हज़ार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर हो सके। यानी रिजल्ट आने के बाद तुरंत 4 से 5 दिनों में ज्वाइन भी कराने, योगदान कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर देनी है। इसके लिए डीएम को कहा गया है कि आप जो है जिला में जो डीआरसीसी यानी जिला निबंधन और परामर्श केंद्र जो डीआरसीसी ऑफिस है वह उपयुक्त साबित होते हैं। यानी जो इसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है हाई स्कूल और +2 का, वह लगभग सभी जिलों में डीआरसीसी में किया गया है। इसलिए अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा है कि इसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ डीआरसीसी ऑफिस में, वहां बैठने इत्यादि सभी चीज़ों की सुविधा रहती है, इसलिए वहां सफलतम रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इसलिए उसको आप मेन रूप में रखेंगे कि वहीं पर योगदान की प्रक्रिया होगी। और इसके अलावा एक अल्टरनेट स्थल का भी चयन आप बैकअप के तौर पर कर सकते हैं कि यदि जगह कम पड़ जाए या अभ्यर्थी अधिक हो जाए या फिर वहां पर किसी और कारण से आप नहीं करा सकते हैं तो बैकअप के लिए एक और जगह रखिए। और साथ ही साथ देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीयकृत तरीके से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यानी इस बार ऑफलाइन काम को प्राथमिकता नहीं दिया गया है, सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग एक सॉफ्टवेयर बना करके तैयार कर लिया है और सभी प्रकार की ज्वाइंट फॉर्मेलिटी ऑनलाइन ही होगी। यानी जो ज्वाइनिंग आपकी होगी तो स्कूल के आवंटन से लेके आपके ज्वाइनिंग से लेके आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड होगा, और साथ ही साथ आपका सर्विस बुक इत्यादि हर अपडेट आपके सर्विस से संबंधित ऑनलाइन की जाएगी। इसलिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह बहाली पूर्ण की जाएगी, ज्वाइनिंग पूर्ण की जाएगी। और साथ ही साथ आपके परीक्षा में जो आपका अटेंडेंस बायोमेट्रिक हुआ था उसी के आधार पर फिर से बायोमेट्रिक की जाएगी कि वहीं अभ्यर्थी हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए ज्वाइनिंग भी बायोमेट्रिक तरीके से की जाएगी। इसलिए उपयुक्त के आलोक में अनुरोध किया गया है सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को कि चूंकि माह अक्टूबर 2023 के मध्य में शिक्षकों को योगदान की संभावना को देखते हुए यानी 10 से 12 तक यदि रिजल्ट आ जाता है, हालांकि गया के जिला शिक्षा पदाधिकारी की माने तो वीसी में कहा गया है कि 10 को ही आएगा, लेकिन हम लोग 10 से 12 मान के चलें। यदि रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर के मध्य में योगदान की संभावना को देखते हुए डीआरसीसी और एक बैकअप केंद्र में व्यवस्था कीजिए जहां पर पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। यानी बहुत ही जल्द रिजल्ट 10 तारीख को कहा जा रहा है, तो 10 या 12 के आने के बाद
तुरंत दुर्गा पूजा के छुट्टी से पहले ज्वाइन इत्यादि स्कूल आवंटन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए जिन साथियों ने परीक्षा दिया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, उनका दुर्गा पूजा से पहले ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, और जो बेसिक 1 to 5 होंगे उनका दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है 15-16 तक, और उनका जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया होगा वो हो सकता है कि दुर्गा पूजा के बाद शुरू हो। इसलिए 1 to 5 और 9 to 10 और 11-12 तीनों को तैयारी में रहने की आवश्यकता है। अब जो है यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो आदेश किया गया है विभिन्न जिलों में कि जो काम होगा सफल अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग का, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने से सहित लेकर बाकी सभी काम होना है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसके अलावा हो सकता है कि इस बार जो ज्वाइनिंग कराई जाएगी उसमें भी आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो जो आपने फॉर्म भरने में अपना डॉक्यूमेंट दिया था या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाई स्कूल +2 में आपने जो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया है उन सब को तैयार रखेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा बहुत आप में अल्टर था या आप में ओरिजिनल नहीं था या नाम में अंतर था या नाम के स्पेलिंग में अंतर था या थोड़ा बहुत इधर उधर था, तब भी वेरीफाई किया गया है। लेकिन अभी समय है, आप उसको दुरुस्त कर लेंगे। अपना एजुकेशनल से लेकर आधार कार्ड से लेकर और अपना एडमिट कार्ड और जो आपने फॉर्म भरा था बीपीएससी ट्री का उसका जो है प्रिंट आउट जो आप निकाले थे, और साथ ही साथ आपका आवासीय हो या फिर आप किसी भी आरक्षण कैटेगरी में आते हैं वो आपका आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट हो, इन सभी सर्टिफिकेटों को जो आपने अपलोड किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट किया है उन सबको तैयार करेंगे। और उसमें यदि किसी प्रकार की गलती रही हो नाम इत्यादि में या सन ईस्वी इत्यादि में, जन्मदिन इत्यादि में कोई भी प्रकार की आधार से मैच नहीं हो रहा हो या आधार में गलती हो या आपका जो है किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो, उसको यदि संभव हो तो सुधार करा लेंगे, या फिर यदि सुधार नहीं हो पाता है तो कम से कम एक आप जो है शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवा करके जरूर रखेंगे, ताकि ज्वाइनिंग के समय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साथ ही साथ जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है या फ़ोटो दिया है उससे मिलता जुलता, या यदि संभव हो तो वहीं सेम फ़ोटो भी 4 से 5 आप जो है उपलब्ध करके रखेंगे। साथ ही साथ यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो अपना ज्वाइनिंग जो आपका नियोजन पत्र था वह नियोजन पत्र के साथ साथ यदि उस समय आपने एनओसी ले लिया था तो ठीक है, यदि उस समय आपने एनओसी नहीं लिया था तो एनओसी निश्चित रूप से एनओसी बनवा लेंगे। उस पर जो है फिर आदेश आएगा तो डीओ कार्यालय से भी उस एनओसी को आपको सिग्नेचर लेना होगा। लेकिन आप जिस नियोक्ता के थ्रू बहाल हैं वहाँ से आप एनओसी अपना उपलब्ध करके रखेंगे। यदि आपने बनवा लिया था तो आप यदि शिक्षक हैं तो अपना नियोजन पत्र और एनओसी तैयार करेंगे, और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जो फ्रेश अभ्यर्थी के बारे में मैंने बताया वो आप अपना रखेंगे ही, साथ में इन 2 चीज़ों को रखेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में खास करके हैं उनका बहुत जल्द रिजल्ट आने जा रहा है और ज्वाइनिंग होने जा रहा है। 1 to 5 का भी जस्ट उनके बाद होने जा रहा है। इसलिए परीक्षा में जो भी साथी बैठे हैं सभी को हमारे ओर से शुभकामनाएं हैं। आपका रिजल्ट हो और बहुत जल्द आपका ज्वाइनिंग हो। अनेक शुभकामनाएं। और आगे भी इस बहाली से संबंधित एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट और बीपीएससी ट्री 2.0 यानी सेकेंड फेज की बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट और शिक्षक जगत से संबंधित छात्र अभ्यर्थियों से संबंधित हर प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।